दोस्तों ये हमारा इंजन है जो हमने खोला है। आज हम आपको दिखाते हैं कि इंजन को किस तरीके से हमें पहचान सकते हैं, उसमें सामान क्या ख़राब है। चलो चलते हैं फिर और मिलते हैं दूसरी वीडियो में। इसके बैरिंग होते हैं ये, और ये इसकी क्रैंक के बीच का पार्ट होता है। ठीक है दोस्तों, ये हीरो होंडा स्प्लेंडर की जितनी भी सीरीज़ है, पैशन प्रो, डीलक्स, एचएफ डीलक्स, स्प्लेंडर प्रो, स्प्लेंडर प्लस, सिटी टाउन, सिटी 100, जितनी भी 100 सीसी की बाइक है स्प्लेंडर की, वो सारी गाड़ी मॉडल जाएगी 2018 से पहले। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज सिखाएंगे आपको स्प्लेंडर के अंदर जो आपने इंजन बनवाया है या हीरो होंडा की जितनी भी सीरीज़ होती हैं उससे में इंजन आपने बनवाया है, तो उसका पता कैसे चलेगा आपको कि सामान कोई ख़राब है कोई नहीं है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आपकी गाड़ी के हेड से। ये हेड से स्टार्ट करेंगे हम। दोस्तों ये हमारे वाल होते हैं हेड के, ये वाल हैं। तो ये हमने भी हेड सिलेंडर खोला, इसका इंजन खोला पूरा। ये दोस्तों ये हमारे वाल हैं, ये कंप्लीट है ये वाल। ठीक है, अब इसका पता कैसे चलेगा कि ये ख़राब है सही है। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारे वाल हैं, आप देख रहे हो दोस्तों यहाँ पर ना कट गए हैं, ये गड्ढा पड़ गया यहाँ पर हल्के हल्के। तो ये इसमें अगर गड्ढा पड़ जाए, देख रहे हो दोस्तों, देखो दोस्तों पड़ रहा है ना गड्ढा, ये हल्का हल्का गड्ढा पड़ गया इसके अंदर। ये देखो दोस्तों, ये देखो, तो ये जो गड्ढा पड़ जाता है इसका मतलब ये कट गए हैं, ये ख़राब हो गए हैं, नए डलेंगे इसके अंदर बाल। ठीक है दोस्तों, तो इसी वजह से पता लगता है ये वाल हमारे ख़राब हो गए हैं। ये हेड हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा क्लच हो जाएंगे, जैसे क्लच हो जाएंगे कहते हैं, जिसके अंदर क्लच का काम होता है। इसके अंदर क्लच प्लेटें वर्क करती हैं। ये है, देखो दोस्तों, ये जो है इसके बीच में ऐसे करके आप हिलाओगे तो इसमें प्ले आएगी। ये प्ले आ रही है तो इसका मतलब इसमें रबड़े डल जाएंगी। ये रबड़े रिपीट निकल के रबड़े डल जाती है, खराद वाला डाल देता है इसके रबड़े। ठीक है दोस्तों, और इसमें गड्ढा पड़ गया, देख लो दोस्तों ये गड्ढे पड़े हुए हैं इसके अंदर। तो अगर आप चाहते हो ग्राइंडर से ग्राइंड करके भी ग्राइंड करके चला सकते हो इसको, उसमें आपका खर्चा कोई नहीं होता और पैसे बच जाते हैं और फर्स्ट क्लास काम करता है ये, और आप इसका नया भी डलवा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से अब हम आते हैं इसके ऊपर। जब हम गाड़ी में गियर डालते हैं तो ये मूव करते हैं, ऐसे करके ये मूव करते हैं। और आपने देखा होगा गाड़ी में गियर डालते हो खड़ा खड़ा आवाज़ आती है, होंडा स्प्लेंडर या फिर डीलक्स जितनी भी रेंज है। तो उसमें ज़्यादातर क्या होता है, सेलेक्टर, पुरानी गाड़ियों की बात कर रहा हूँ, जो हमारे सेलेक्टर होते हैं, ये देख लो बिल्कुल कट गया है। ये देखो दोस्तों, यहाँ से ऐसा है, ये ऐसा ही होता है इधर की तरफ से भी, देख लो कटा हुआ है। तो इसको जज कर सकते हो आप कि ये ख़राब है या सही है। ये वाला हिस्सा ख़राब है, ये वाला हिस्सा भी ख़राब है, ये वाला हिस्सा सही है, ये वाला भी ख़राब है। तो इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में ये दोनों पार्ट नहीं डलते हैं। ये 250 रुपये के आसपास का एक पीस आता है। आप अगर चाहो तो दोनों डलवा सकते हो। अगर आप रिपेयर कराना चाहोगे तो रिपेयर हो जाते हैं, पर वो रिपेयर कामयाब नहीं हो पाते। बेल्डिंग वाला इसमें सामान भर जाता है, माल भर जाता है, उसके बाद ये चल जाते हैं, पर वो कुछ दिनों के लिए चलते हैं। पर वो नए जो डलते हैं वो उनकी बढ़िया होती है स्थिति, उनकी लाइफ अच्छी होती है। ठीक है दोस्तों, ये सिलेक्ट होते हैं, सब बोलते हैं गियर सिलेक्टर। दोस्तों ये हमारा प्राइमरी गियर है, इसे जीपीडी गियर बोलते हैं, जीपीडी गियर। इसके बीच में देखो दोस्तों, निशान देख रहे हो, ये जो निशान है ये वाला, ये निशान देख रहे हो, ये निशान नहीं आना चाहिए। अगर ये निशान आ रहा है गड्ढे टाइप का तो इसका मतलब ख़राब हो गया है। जब ये गाड़ी रोड पे चलती है और ये अगर ख़राब हो गया तो उसको पता कैसे चलेगा ख़राब है। जब हम क्लच छोड़ के रेस देंगे तो जू सू 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 आवाज़ आएगी, सू 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 ऐसे करके, तो इसका मतलब इसकी ये आवाज़ होती है वो। ठीक है दोस्तों, ये 256 या 257 के आसपास का आता है। ये हमारी प्रेशर प्लेट है दोस्तों, ये प्रेशर प्लेट है हमारी, देख रहे हो दोस्तों, ये प्रेशर प्लेट है हमारी। इनमें जो ये जो गड्ढे देख रहे हो आप, इनमें गड्ढे जो देख रहे हो, इसमें ऑयल आता है, ऑयल चलता है इसमें, तो उससे क्लच प्लेटें जो है हमारी स्मूथ और मक्खन की तरह रहती हैं, बढ़िया एकदम अच्छी तरह से काम करती हैं। अगर ये हल्की सी टेढ़ी भी हो जाएगी, इसमें लचक आ जाएगी, तो गियर बहुत हार्ड डलेंगे और गाड़ी में पिकअप कम आएगा। और गाड़ी गियर डालने पर भी, गियर अगर न्यूट्रल, ये आपका क्लच गियर डालने पर क्लच दबा होगा और आपकी गाड़ी खड़ी रहेगी क्लच दब पे, तो भी गाड़ी आगे की तरफ भागने के लिए भागेगी। मतलब आपको गाड़ी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगी, गाड़ी ये हल्की सी टेढ़ी होने पर भी। और ये ज़्यादातर गिरते ही टेढ़ी हो जाती है, वो हमें पता नहीं लगता, और जब गाड़ी की स्थिति में गियर हाथ डालते हैं तो हमें पता लग जाता है। ये हमारी क्लच प्लेटें हैं। ये क्लच प्लेटें जो इनका लेदर होता है, ये लेदर बहुत हार्ड हो जाता है और बहुत ज़्यादा अजीब सी स्मेल आती है इसमें, जैसे फूक जाती है कुछ चीज़ें। तो ये क्लच जब लेदर हार्ड हो जाता है हमारा और इसका कलर जो है एकदम ब्लैक हो जाता है, एकदम डल ब्लैक, तो ये क्लच प्लेटें ख़राब हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, और ये जो आप देख रहे हो इस पर हीरो लिखा हुआ है। हीरो जो जेन्युइन प्लेटें होती है उन पर हीरो नहीं लिखा होता, उन पर पार्ट नंबर लिखा होता है। ये क्लच प्लेटें लोकल डली हुई है। ठीक है दोस्तों, सप्लाई कंपनी की। ठीक है दोस्तों, इनकी कीमत जो होती है वो 357 या 358 रुपये के आसपास की होती है क्लच प्लेटें, हीरो की जेन्युइन प्लेटें, जो हीरो की जेन्युइन होती है। और ये प्रेशर प्लेट
ये 90 रुपये के आसपास की आती है अगर आप हीरो की जेन्युइन लोगे तो। ये हमारा पिस्टन है मेन पॉइंट, ये हमारा पिस्टन है, ख़राब हो गया। ये येलोपन देख रहे हो आप, जब ये जो बिना ऑयल की गाड़ी चल जाती है, ऑयल हल्का सा कम होता है और गाड़ी चल जाती है तो यहाँ पे येलो सेट पड़ जाती है ऑयल कम होने पर चलने में। ऑयल जब पीला पड़ जाता है जब उसके अंदर ऑयल कम में गाड़ी चल रही होती है, क्योंकि हीट करती है गाड़ी, हीट होने से पिस्टन जो है येलो पड़ जाता है। देख लो दोस्तों, यहाँ तक ऑयल रहता है, उसके बाद हीट हो जाती है गाड़ी, इस चक्कर में पीला पड़ जाता है। और ये देख लो यहाँ पर किरकिरापन बहुत जाता है, वहाँ पर कचरा बहुत ज़्यादा रखा है, इसका मतलब यहाँ पर जो हमारा ऑयल है वो जल रहा था। ठीक है दोस्तों, और ये रिंग जो होती है इसके अंदर रिंग लगी हुई है, हमने निकाली हुई है, हम बता चुके हैं पहले भी रिंग किस तरीके से बैठती हैं। तो इसकी कीमत 600 रुपये के आसपास की आती है अगर ऊषा कंपनी का चैनल हो। इसमें ऊषा, सैम, मेले और एक गॉड्स कंपनी के पिस्टन आते हैं, ये सब अच्छे होते हैं पिस्टन, सबसे अच्छा ऊषा का होता है। ठीक है दोस्तों, ये केम साफ्ट के बैरिंग है, ये दो केम साफ्ट के, इसको केम साफ्ट बोलते हैं, केम साफ्ट के बैरिंग होते हैं। ये 500 रुपये तक की आपकी जेन्युइन मिल जाएगी आपको। ठीक है दोस्तों, और ये जो है बैरिंग जो है इसमें प्ले आ रही है, ये प्ले आती है पर ज़्यादा नहीं आती है, अगर ज़्यादा आएगी तो इसका मतलब बैरिंग ख़राब है, अगर प्ले बिल्कुल भी नहीं आएगी तो भी बैरिंग ख़राब होते हैं। ऑयल ना होने की वजह से बैरिंग में सीज मार जाते हैं जिसमें प्ले बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये बैरिंग दोनों ख़राब हो गए हैं। अगर हम चाहें तो दोनों बैरिंग डलवा के आपकी गाड़ी के केम साफ्ट फर्स्ट क्लास कर सकते हैं। और अगर आपको बिल्कुल केम साफ्ट नहीं डलवानी है तो उसमें आपको ये जज करना पड़ेगा, ये जो है एकदम प्लेन है, अगर यहाँ पर हल्का सा निशान है, हल्का सा गड्ढापन आ जाए तो इसका मतलब ये केम साफ्ट पूरी कंप्लीट डलती है। और जब केम साफ्ट पूरी कंप्लीट आती है तो उसके साथ बैरिंग भी दोनों आते हैं, पर आपकी ये पिंडाउल नहीं आएगी, ये पिंडाउल आपको इसी पुरानी की लगानी पड़ेगी या फिर अपने पास से नहीं लगानी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये जो रोकर है हमारे, ये रोकर है। और किसी खराद वाले के पास जाओगे तो उसके अंदर के रोलर डल जाते हैं, ये वाले रोलर ये नहीं डल जाते हैं, पर ये कामयाब नहीं होते, इसलिए पूरा कंप्लीट रोलर आप डलवा तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है दोस्तों, 450 के आसपास के दोनों रोलर आ जाते हैं। ये हीरो के जेन्युइन ही कामयाब होते हैं, वही डलवाएं अपनी गाड़ी में आप। ये मेन साफ्ट का मेन चैम्बर बैरिंग है 62 नंबर का। ठीक है दोस्तों, ये ख़राब हो गया है, इससे प्ले आ गई है, आप इसको भी चेंज करा सकते हो, ज़्यादा की रेंज नहीं है इसकी। 200 रुपये के आसपास का ये बैरिंग आता है। इस चेन का कैसे पता लगाओगे ख़राब है सही है दोस्तों? इस चेन का पता लगाने पर एक ही तरीका है, इसके साथ जो पार्ट्स निकले उनकी स्थिति जानकर, उनकी स्थिति कैसी है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो दोस्तों, ये चेन के साथ चलते हैं, ये बहुत ज़्यादा मूव होते हैं, ये 1 मिनट में 1000 राउंड लेते हैं। ये जो 1000 से 800 700 राउंड लेते हैं। तो ये जो है हमारे, इसको ऐसे हल्का सा फोल्ड कर देंगे, बहुत हार्ड हो गया है ये, अगर हार्ड हो गया तो भी ख़राब है। और यहाँ का जो बीच का पार्ट है ना, बिल्कुल पतला हो जाएगा और साइडों के पार्ट घिस जाएंगे, तो इसका मतलब ये ख़राब हो गया। चेन कैसे चलती है इसके अंदर दोस्तों? चेन इसके अंदर ऐसे चलती है, ऐसे करके चलती है चेन। जब ये हार्ड हो जाता है ना तो ये आवाज़ करता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और ये अगर बीच का पार्ट ये ख़राब हो जाता है तो भी ये ख़राब हो जाता है। और चेन जो है इस तरीके से ऐसे आगे पीछे होती है, तो इसका मतलब ये ख़राब हो गया, इसका मतलब चेन सेट ख़राब है। आपकी गाड़ी की जो टाइमिंग चेन है ये ख़राब है, और ये पार्ट ये सारे पार्ट आपको टाइमिंग चेन की पूरी किट में कंप्लीट मिलेंगे जब टाइमिंग चेन लोगे। तो इसकी कीमत मुझसे 350 रुपये आसपास की है, जिसमें आपको सारी की सारी टाइमिंग चेन से रिलेटेड सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, इसको स्मॉल रोलर बोलते हैं, इसको बिग रोलर होता है ये, और ये उस रोड की रबड़ होती है। इसकी कीमत 5 से 7 रुपये के आसपास आती है, हीरो की जेन्युइन। और इसकी कीमत अगर अलग से लोगे आप तो 180 या 1 समथिंग से नीचे आती है हीरो की जेन्युइन, और इसकी कीमत 100 से नीचे आती है हीरो की जेन्युइन। ये हमारे हब सेंटर है, ज़्यादातर आपको पता होगा ये हब सेंटर किस काम आते हैं, ये गाड़ी के अंदर होते हैं। और ये सेंटर जब ख़राब हो जाता है तो हमारी जो किक है वो स्लिप करती है जब इसमें गड्ढा हो जाता है। और किक स्लिप करने का एक कारण होता है, अगर आपकी गाड़ी का क्लच ज़्यादा टाइट हो जाए तो भी क्लच किक जो है स्लिप करेगी। और अगर आपकी गाड़ी का किक जो है क्लच जो है लूज है और फिर भी किक स्लिप करे तो उसका मतलब ज़्यादातर 75% ये ख़राब होने पर आपकी गाड़ी क्लच की प्रॉब्लम आती है। ठीक है दोस्तों, इसकी कीमत 110 से 120 रुपये आसपास की आती है। और ये आपका हब है, ये पता कैसे चला है ख़राब है, ये बीच में जो ये आप हाथ ऐसे हाथ लगा के देखना, ये एकदम बराबर होगा। अगर आपको लगता है कि जो है, अगर आपको लगता है कि ये जो है एकदम बराबर है, एकदम प्लेन है, फर्स्ट क्लास, तो ये इसका मतलब सही है। अगर आपको लगता है इसमें गड्ढा है, ऊपर नीचे का खुरदुरापन है, उसका मतलब ये ख़राब है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ भी यही सेम है, अगर ये जो है गड्ढापन है इसके अंदर तो भी ख़राब है, और अगर आपको लगता है ये प्लेन है तो ये सही है। इसकी कीमत मुश्किल से मुश्किल 180 है, 200 से नीचे की है।
हीरो की जेन्युइन। मैं जितने भी आपको रेट बता रहा हूँ वो आसपास के हैं, एक्जैक्टली नहीं है, क्योंकि रेट जो है वो कम ज़्यादा होते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, और हीरो के जेन्युइन के रेट बता रहा हूँ। ये स्पार्क प्लग है। इसमें स्पार्क प्लग में 3-4 कंपनी आती हैं जो जेन्युइन होती हैं, जैसे कि बॉस्क, माइको, एनजीके और एक चैंपियन। सबसे अच्छा बॉस्क कंपनी का होता है और एक माइको का होता है। कंपनी एनजीके लगा के देती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये प्लग जो है शॉर्ट है, ये येलोपन हो गया है। जैसे कि मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, ये प्लग शॉर्ट का पता कैसे चला है। ये प्लग शॉर्ट है और इसकी कीमत 75 रुपये के आसपास की होती है, अगर आप बॉस कंपनी का जेन्युइन लोगे तो। ठीक है दोस्तों, और हीरो का लोगे प्रॉपर तो 100 से नीचे की है। तो एक्जैक्टली आपको खुद देखना पड़ेगा। इसको ज़्यादातर बाहर प्राइवेट कंपनी में प्लग रबड़ बोलते हैं। प्लग रबड़ PLUCK, प्लग रबड़ या फिर डॉट रबड़। ये आपका जो स्टार होता है, इसका जो बोल्ट टाइट होता है इसके अंदर, ये ऊपर से चैम्बर को ढक देती है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ ये कहाँ लगती है, और ये 10 रुपये के आसपास की आती है। ऑयल जो है लीक ना करे, इस चक्कर में बचाती है मैग्नेट की साइड से। ये हमारा चैम्बर है, मैन चैम्बर जिसे कहते हैं। इसमें 6 नंबर पड़ा होता है, ये इंजन नंबर पड़ा होता है, यहाँ पर इंजन नंबर होता है। ये यहाँ लगती है रबड़ ऐसे करके, और कुछ नहीं लगता है इसके अंदर। इसमें बोर्ड लगता है हल्का सा, इसके पीछे बोर्ड लगता है और इसके पीछे आपका ये लगता है, जैसे कि मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, इसकी कीमत 10 रुपये होती है। जब भी इंजन बनवाओ तो ये जरूर डलवाओ इसके अंदर। ये हमारी सिलेंडर किट है। ठीक है दोस्तों, सिलेंडर किट ये हमारी है, जैसा कि आपको बता चुका हूँ मैं। सिलेंडर किट का रिव्यू दे चुका हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में ज़्यादातर आपको नॉलेज तो दी गई है। इस वीडियो में ज़्यादातर जो आपको नॉलेज दी गई है वो सिर्फ और सिर्फ पार्ट्स से रिलेटेड दी गई है। पार्ट्स को कैसे जज करोगे कि ये ख़राब है या ये सही है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करिए। अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक करिए। और आपको कुछ जानना है ज़्यादा तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारी Gmail ID पर मेल कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि नॉलेज बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टाइम में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी ये वीडियो देखी। आज का दिन आपके लिए शुभ हो।